तो भाई नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है 3 दिन की छुट्टी के बाद में आपका कल यानी कि 29 अप्रैल से वापस से अग्निवीर का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो भाई जिनका भी कल यानी कि 29 तारीख को और 30 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम है, साथ में मेरे भाई ट्रेड्समैन का जिनका भी एग्ज़ाम है, यानी कि जिनके भी एग्ज़ाम में मेरे भाई साइंस आती है, वो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आज के इस वीडियो में आपको मैं जीके प्लस में साइंस का क्वेश्चन करवाने वाला हूं और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, पेपर में छपने वाले होंगे। क्लियर है मेरे भाई? शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो देखो भाई, क्वेश्चन आपके सामने है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? 8.4, 7.4, 9.4 या फिर मेरे भाई 6.4। देखो भाई, बात करें दूध के पीएच मान की, तो दूध का पीएच मान जो है मेरे भाई 6.6 के आसपास में होता है। लगभग कितना होता है भाई? लगभग होता है सर 6.6 के आसपास में। लेकिन भाई 6.6 तो ऑप्शन में है नहीं, इस कारण से हमको ऑप्शन क्या मानना पड़ेगा? डी यानी कि 6.4 मानना पड़ेगा। बात करते मेरे भाई मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान होता है भाई 6। बात करें रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है भाई 7.5। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो आपके मुंह में दंत क्षय होता है, यानी कि जो आपके दांत टूटने लगते हैं, ठीक है, जो आपके दांत जड़ने लगते हैं या फिर मेरे भाई टूटने लगते हैं, ये क्यों टूटने लगते हैं? अगर भाई मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो मेरे भाई आपके दांत टूटने की समस्या आ सकती है। क्लियर है मेरे भाई? तो यह सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला देखो भाई, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है? ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फिर मेरे भाई इनमें से कोई नहीं। तो भाई सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, वायरस है। अगर मैं आपको बात करूं मेरे भाई रेबीज, तो रेबीज जो बीमारी है मेरे भाई ये वायरस के कारण ही होती है। किसके कारण मेरे भाई? वायरस के कारण ही होती है। वैसे तो रेबीज मेरे भाई कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन कुत्ते के काटने से मेरे भाई जो वायरस है कुत्ते का, वो आपके शरीर में आ जाता है। ठीक है, तो जो रेबीज की बीमारी है वो मेरे भाई वायरस के कारण हुई थी। क्लियर है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देखो, मार्स गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? मीथेन गैस को, सल्फर डाइऑक्साइड को, कार्जिन को या फिर इनमें से कोई नहीं। मार्स गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर एक, मीथेन को। मीथेन का अगर मैं बात करूं मेरे भाई, मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है मेरे भाई, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। और मेरे भाई मीथेन को, ठीक है, बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, बायोगैस या फिर गोबर गैस के नाम से भी मीथेन को जाना जाता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर एक आंसर होगा। अगला, पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? थाइमीन की कमी से, कैल्सीफेरोल की कमी से, मायोसिन की कमी से या फिर मेरे भाई नियासिन की कमी से। तो देखो मेरे भाई, थाइमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सर थाइमीन तो विटामिन बी का नाम है, और इसकी कमी से तो मेरे भाई बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है थाइमीन की कमी से। कैल्सीफेरोल ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और भाई कैल्सीफेरोल विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? स्कर्वी रोग होता है। हमसे पेलाग्रा रोग के बारे में पूछा है, ये नियासिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 4, नियासिन की कमी से होता है। अगला देखो, ट्रिप्सिन क्या है? हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है या फिर आपका लवण है? तो भाई ट्रिप्सिन की बात हो रही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करूँ मेरे भाई कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में आपका लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। किसमें? लार में। ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। अगला देखो, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है? कवक और फर्न, शैवाल और ब्रायोफाइट, जीवाणु और विषाणु, कवक और शैवाल। बात हो रही है किसकी? लाइकेन की। तो लाइकेन बनता है मेरे भाई कवक और शैवाल को मिलाकर। ठीक है, अगर देखो जीके में अगर मैं बात करूं कि लाइकेन पार्क कहाँ पर बनाया गया, ये क्वेश्चन भाई जीके में आ सकता है कि लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर बनाया गया? तो ये भाई उत्तराखंड में बनाया गया है। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। बात करें मेरे भाई ब्रायोफाइटा की, तो इसको उभयचर जगत का, ठीक है, इसको मेरे भाई पादप जगत का उभयचर। ठीक है भाई, ये क्या है? पादप जगत का, पादप जगत का उभयचर कौन है भाई? ये है ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। बात करें कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन कहते हैं भाई फाइकोलॉजी को। किसको भाई? फाइकोलॉजी को कहते हैं। और कवक का अध्ययन, ठीक है, कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है। तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। क्लियर है? अगला देखो,
धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से, गंधक की कमी से, नाइट्रोजन या फिर जस्ता। तो धान में जो खैरा रोग है वो जस्ते की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अगर बात करें भाई जीके में कि सीसा जस्ता, सबसे ज़्यादा सीसा जस्ता कहाँ पर पाया जाता है? तो मेरे भाई ये राजस्थान में है। सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है भाई? राजस्थान में है, पता होना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है? 120 mm से 80 mm, 201 mm से 110 mm, 90 mm से 60 mm, 25 mm से 55 mm। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 120 से 80, ठीक है। 120/80 आपने ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तो, ठीक है। 120 या फिर मेरे भाई 80, या तो 120 होता है या 180, ठीक है। बात करें मेरे भाई रक्तचाप को किससे मापते हैं? रक्तचाप को मापने का यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्नो मैनोमीटर से किसको मापा जाता है भाई? रक्तचाप को मापा जाता है। क्लियर है? अगला देखो, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? इंसुलिन की अधिकता से, वेलरुबिन, गोस्ट्रिक जूस या फिर ग्लाइकोजन। पीलिया रोग की बात हो रही है, वेलरुबिन की कमी से अधिकता से होता है, ठीक है भाई। वेलरुबिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से मेरे भाई, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। कौन सा भाई? मधुमेह रोग होता है, ठीक है, पता होना चाहिए। अगला देखो, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है भाई? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि Mg2+ पाया जाता है। किसमें? क्लोरोफिल में। बात करें मेरे भाई क्लोरोफिल, ठीक है, तो ये पौधों में जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया में ये काम आता है, ठीक है। अगला देखो, लैंगरहिंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? गर्भाशय में, अग्नाशय में, मलाशय में, अस्थि मज्जा में। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पर पाई जाती है भाई? अग्नाशय में पाई जाती है। और अग्नाशय में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला देखो, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थि होती है? 8, 30, ठीक है, इसको 22 कर लो, और 34। तो भाई मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थि होती है? कितनी हड्डी होती है भाई? 22 हड्डी होती है, ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर मेरे भाई लेमार्क ने। तो देखो, न्यूटन ने दिया था मेरे भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम। किसका? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। साथ में मेरे भाई गति के 3 नियम इन्होंने दिए थे, गति के 3 नियम, ठीक है। आइंस्टीन ने मेरे भाई E बराबर में mc² का सूत्र दिया। E बराबर mc² का सूत्र किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। तो भाई जैव विकास को किसने समझाया था? चार्ल्स डार्विन ने समझाया था। जैव विकास, ठीक है, इनका जो ये सिद्धांत था ये था क्या? ये बोलना चाहते थे कि भाई जो जीव, ठीक है, जो जीव परिस्थितियों में गति कर लेता है या फिर परिस्थितियों में जीवित रह सकता है, ठीक है, वो मेरे भाई संसार में आगे जीवित रहेगा, वरना नहीं रहेगा, ठीक है। मान लो मेरे भाई हम सर्दी आते ही गर्म कपड़े पहनना छोड़ दे तो सीधी सी बात भाई मरना निश्चित है, ठीक है। और अगर मेरे भाई अगर गर्मियों में रजाई ओढ़ने लग जाए तो भी हमारा मरना निश्चित है। तो चार्ल्स डार्विन भाई यही समझाना चाहते थे कि भाई जो मौसम के अनुकूल खुद को डाल लेगा, सीधी सी बात है, वो इस संसार में सर्वाइव कर जाएगा, वरना तो मेरे भाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला, पुरुष जीन संगठन क्या होता है? XX होता है, XY, X या फिर मेरे भाई। तो भाई देखो, पुरुष, देखो एक तो होता है भाई पुरुष, एक होती है मादा। पुरुष में पाए जाते हैं मेरे भाई XY और मादा में पाई जाते हैं XX। अगर मेरे भाई लड़का होगा तो मेरे भाई XY मिलेंगे, यानी कि मादा का तो X मिलेगा और पुरुष का Y मिलेगा। और अगर लड़की होगी तो भाई मादा का भी X मिलेगा और भाई पुरुष का भी क्या मिलेगा? X मिलेगा। तो भाई आपने आपके गांव समाज में ये बात सुनी होगी कि अगर किसी महिला की लड़की पैदा होती है तो उसके लिए मेरे भाई जो महिला होती है उसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, बल्कि ये बात गलत है। साइंस के अकॉर्डिंग अगर किसी महिला की लड़की पैदा हो रही है, ठीक है, तो भाई उसके लिए पुरुष जिम्मेदार है, ना कि महिला। क्लियर है? क्योंकि भाई महिला में तो XX ही पाई जाते हैं। ये जो लड़का लड़की बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है मेरे भाई? ये पुरुष की है, ठीक है। अगला देखो, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992, 19 अप्रैल 1975, 1 नवंबर 1966, 2 दिसंबर 1975। तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था भाई? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अगला देखो, आलू क्या है? जड़ है, तना है, फल है, बीज है। तो आलू क्या है मेरे भाई? ये तना है। कभी कभी आपको तना नहीं मिलेगा, कंद ऑप्शन में मिलेगा। तो अगर कंद ऑप्शन में मिलता है तो कंद हो जाएगा, और अगर तना ऑप्शन में मिलता है तो मेरे भाई तना हो जाएगा। अगला,
हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगी, मिट्टी बनेगी, पानी बनेगी। तो भाई हाइड्रोजन को जलाने से, अब देखो मेरे भाई, हाइड्रोजन को जलाने से मिल बनेगा क्या? पानी। देखो भाई, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भाई? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये आपको भी पता होगा भाई, अगर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन मिला देंगे तो भाई किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए मेरे भाई हाइड्रोजन को जलाने से किसका निर्माण होता है? पानी का। ठीक है, H2O बन जाता है। दूध किसका उदाहरण है? विलयन का, कोलाइड विलयन का, इमल्सन का, या फिर भाई वायु विलयन का? तो दूध किसका उदाहरण है मेरे भाई? इमल्सन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसुत जल। तो भाई कार की बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। इसको मेरे भाई अम्लों का राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अम्लों का राजा बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है भाई H2SO4। ठीक है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर है? अगला देखो, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह सीधी सी बात है मेरे भाई, बृहस्पति है। ठीक है, अगर बात करें मेरे भाई सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो भाई वो है शुक्र। बात करें मेरे भाई पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सा ग्रह है? तो भाई जुड़वा बहन कौन सा ग्रह है? ये भी सर शुक्र है। बात करें सुबह का तारा और शाम का तारा, ठीक है, सुबह का तारा और मेरे भाई शाम का तारा कौन सा ग्रह है? तो ये भी मेरे भाई आपका शुक्र ग्रह है। मैं बात करूँ मेरे भाई किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो वो आपके शनि ग्रह के हैं। ठीक है, मंगल ग्रह को मेरे भाई लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। तो सौरमंडल में मेरे भाई सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगला देखो, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 31 डिग्री, 98 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री, 31.5। तो भाई सेल्सियस स्केल की बात हो रही है, मनुष्य का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देखो, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अवयव होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो भाई परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है? बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो मेरे भाई जे थॉमसन ने की थी। किसने? जे थॉमसन ने। ठीक है, ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी मेरे भाई? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है भाई, किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और भाई न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। किसने? जेम्स चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज की किसने? जेम्स चैडविक ने। अगला देखो, ये वन लाइनर क्वेश्चन है मेरे भाई और एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रभावित करने पर क्या बनेगा? तो भाई ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, CaOCl2 इसका सूत्र होता है, CaOCl2। ठीक है, तो शुष्क चूने पर, भाई शुष्क चूने का सूत्र क्या होता है? CaO। ठीक है, अब इसमें मेरे भाई क्लोरीन डाल देंगे तो सीधी सी बात है ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, CaOCl2। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या होता है? भाई स्टार्च होता है। क्वांटम थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? प्लैंक ने दी थी। मैलेकाइट किसका अयस्क है? मेरे भाई ये तांबे का अयस्क है। स्तनधारियों में ऊष्मा के नियमन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? स्वेद ग्रंथि। ठीक है भाई, स्वेद ग्रंथि। आपके शरीर में मेरे भाई जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पसीने निकलने के लिए, उसको स्वेद ग्रंथि बोलते हैं। और जो स्तनधारियों में यह है ऊष्मा के नियमन के लिए, यानी कि भाई शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए, भाई तापमान को, ठीक है, बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है। एक्सरे की खोज किसने की? रोंटगन ने। और बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से, यानी जिनका एक भी उपग्रह नहीं है, वो है मेरे भाई बुध और शुक्र। आपको पता होगा मेरे भाई पृथ्वी का उपग्रह कौन सा? चंद्रमा। लेकिन बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो भाई ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपकी अग्निवीर की एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। पसंद आया हो तो भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।